आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम चैप्टर शुरू करेंगे 14th, जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। गुण तीन, त्रय तीन, तो तीन गुण। और तीन गुण कौन से हैं? सत रज तमस। ठीक है। और उनको विभाग, विभाग का मतलब क्या होता है? डिवीजन, राइट। तो उनको डिवाइड करके और उन तीनों के मिक्सचर से हम क्या है, उसका योग हमारे अंदर कैसा है, वह अब हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। प्रकृति में तीन गुण किस तरह कर रहे हैं वह हम इस चैप्टर में समझेंगे। हमारे अंदर कैसे कर रहे हैं, हम तीनों के अंदर इन गुणों का योग है, वही है गुण त्रय विभाग योग, राइट। अब इससे पहले हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हमें ज्ञान हो चुका है कि हमारा ये शरीर है, ये क्षेत्र है, राइट। इसी तरीके से अर्थ क्या है? एक क्षेत्र है। मेरा क्षेत्रज्ञ क्या है? मेरी आत्मा। अर्थ मतलब जो धरती हो गई, धरती का क्षेत्रज्ञ क्या है? सूर्य चंद्रमा, राइट। इसलिए पिछले अगर वीडियो में देखें तो हमने बताया था ना, सूरज क्या है? आत्मा के रूप की तरह है। तो धरती को ताकत कहाँ से मिल रही है? सूरज को, सूरज से। मुझको ताकत कहाँ से मिल रही है? आत्मा से। और मैं कार्य किस वजह से कर रही हूँ? मेरा मन करता है कि मैं ये करूं, मैं वैसा करूं। तो मन क्या पैदा कर रहा है? गुण। मन गुण पैदा कर रहा है। और एनर्जी उसको फिर भी मिल रही है, क्योंकि इस बॉडी में एनर्जी है, तो उसको एनर्जी मिल रही है, राइट। तो आत्मा उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, किससे? चेतना। चेतना कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी बीच में है, इस टाइप से हो गया। तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसीलिए क्या हो गए? तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब मेरे अंदर ही ब्रह्मा तत्व है, विष्णु तत्व है और शिव तत्व है, राइट। तो ये आपका किस तरीके से पता चल रहा है हमको कि हमारे अंदर किस तरीके से ये है। अब यही तीनों गुणों को समझते हैं हम इस चैप्टर में, पर इस शुरू को हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम जनरल में गुण को समझते हैं, राइट ना। पिछले अध्याय में हमको अच्छे से समझ में आ चुका है कि ये क्षेत्र है, मतलब ये बॉडी है, और शरीर मन और बुद्धि की वजह से हम कार्य कर रहे हैं। अब शरीर के अंदर मन और बुद्धि की वजह से सत्व, रजस और तमस तीन गुण पैदा हो रहे हैं। सतगुण क्या है? शांत स्वभाव, सद्गुण और शुद्धता, राइट। रजोगुण क्या है? कामनाओं का बढ़ना, कामनाएं कह लो, बढ़ गया, बहुत एक्सट्रीम हो गया, तो वो ही तमस में चला गया, राइट। तो तमोगुण क्या है? भ्रम, आलस्य, निंद्रा, जेलसी, ये सब क्या है? मतलब षट दोष कहाँ है? तो षट दोष जितने हैं वो तमोगुणी है। अब ये सब किस वजह से हो रहे हैं? जो प्रकृति में हो रहा है, राइट। प्रकृति के अंदर जो हमारे को, हम परिस्थितियों के प्रभाव से जो हम डिसीजन लेते हैं, कभी हम तमोगुनी डिसीजन लेते हैं, कभी हम रजोगुनी, कभी हम सत्वगुनी डिसीजन लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है उस समय, मेरा मन किस तरीके से उस सिचुएशन में बिहेव कर रहा है। मेरा मन सिचुएशन में क्रोध कर रहा है, मेरा मन शांत हो गया, राइट। तो मेरा मन उस परिस्थिति में किस ढंग से बिहेव कर रहा है, उस परिस्थिति के हिसाब से मैं सतोगुनी बिहेवियर की हूँ, मैं रजोगुनी बिहेवियर की हूँ, या मैं तमोगुनी बिहेवियर की हूँ, राइट। तो अगर हम देखें तो अंदर से आत्मा जो है वो एक प्योर लेवल है, पर बाहर के बिहेवियर हमारे जो है मन की वजह से है या हमारी बुद्धि की वजह से है, वो उसमें क्या है? इम्प्योरिटीज है, इसका मतलब, राइट। इसको हम इस तरीके से भी अब समझ सकते हैं, इसका मतलब। और हमने क्या कहा था? उन्होंने बोला था आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा का कहाँ है? हृदय में स्थान। अब आत्मा और परमात्मा भी उसे कहा, क्यों? क्योंकि जब मैं, हमारी मृत्यु हो गई तो हमारा क्या हुआ? हमने इस शरीर को त्यागा, तो यही आत्मा क्या हो गई? परमात्मा, मतलब प्योर फॉर्म में आ गई। इसलिए वही आत्मा है और वही क्या है? परमात्मा है, जब वो प्योर फॉर्म में आ गई। तो अब हमें समझ में आ रहा है आत्मा परमात्मा का हृदय में स्थान है। तो आत्मा अभी जीव आत्मा है, क्योंकि इस शरीर को धारण की हुई है। पर जब इस शरीर को मैं छोड़ी तो मैं क्या हो गई? परमात्मा बन गई, जो सिर्फ प्योर है। परम मीन्स प्योर, प्योर आत्मा बन गई। तो आत्मा परमात्मा का हृदय में स्थान है। और ऑपरेट क्या कर रहा है? ये पूरा बॉडी जिसमें हमारा
आगे से कॉन्शियस माइंड, राइट। चित स्टोर किया हुआ सबकॉन्शियस माइंड अपने आप से बिहेव कर रहा है, अचेतन माइंड, ठीक है, जो अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं हम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी प्रकार से कह सकते हैं ना, तीन चीजें हैं जो हमारे अंदर कार्य कर रही हैं। ना इसमें अगर हम इस तरह देखें तो अगर हम अपने आप को एक शरीर में इस सर्कल में देखें तो मैं 100% का एक गोला हूं अगर, तो इसमें क्या है, सत्व रजस तमस, ये तीनों क्या है मेरे अंदर है। 100% है तो उसका 3.3 3.3 3.3% हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं अपना सत्व गुण बढ़ा देती हूँ, लेट इट बी, सत्व गुण दिखा रहा है ये ब्लू रंग का, ओके, तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ ना ब्लू सत्व रजस और तमस। अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो क्या होगा, ये यहाँ तक अगर बढ़ गया तो मतलब क्या होगा, तमस कम हो गया, राइट। या ये यहाँ से बढ़ा दिया, ये यहाँ से बढ़ा दिया तो रजस कम हो गया। मतलब क्या होगा कि मेरे अंदर तीनों गुण तो रहेंगे, मात्रा अधिक और कम हो सकती है, ठीक है। मात्रा अधिक और कम हो सकती है, पर ये कहें कि हम प्योरली ही सतोगुणी हो, अगर प्योरली ही वो नहीं है तो मतलब थोड़ा सा रजस थोड़ा सा तमस फिर भी रहेगा, क्योंकि ये मेरी बॉडी है, बॉडी के अंदर तीनों गुण रहेंगे। मात्रा डिफरेंशिएट हो सकती है परिस्थितियों के हिसाब से। अब अगर हम ले लें कि लेट इट बी, कोई पैदा ही क्रिमिनल घर पे हुआ, क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर तमस गुण ज्यादा होगा, तो उसका तमस इससे ज्यादा होगा और सत्व परसेंटेज कम होगी, है ना। पर कोई बहुत ही अच्छे ज्ञानी परिवार में पैदा हुआ तो उसका सत्व का एरिया ज्यादा हो गया। पर ये नहीं है कि कामनाएं नहीं है उसके अंदर, कामनाएं तो उसके अंदर भी होंगी, तो रज और तमस का एरिया कम और ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे अंदर गुण तीनों रहेंगे, एरिया आगे पीछे फ्लोट कर सकता है। पर कृष्ण जी ने क्या बोला कि वो क्या है, वो इन तीनों से भी परे हैं। परे कौन हो गया, गुणातीत, जिसका मतलब हो गया कि गुणातीत। तीसरा गुण उन्होंने मतलब चौथा गुण समझाया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि गुणातीत का मतलब हो गया जिसको सुख और दुख का प्रभाव नहीं होता। तो कृष्ण जी उसका एग्जाम्पल थे, वॉर हो रही है कोई प्रभाव नहीं है, हाँ, हर सिचुएशन में ले लीजिए, जैसे कंस जी को, कंस जी उनके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारे राक्षस भेज रहे थे, वो फिर भी मस्त खुश रहते थे। जैसी वो परिस्थिति आई उससे फाइट किया, पूतना से उसको मार दिया, जरासंध से फाइट किया, बट नॉर्मल फिर उसके बाद तो सिचुएशन का प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए कृष्ण जी क्या है, गुणातीत। गुणातीत होने के लिए क्या है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा होना है। तो कृष्ण जी इसका बेस्ट एग्जांपल है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते थे, उनको कभी पास्ट तंग नहीं किया, कभी फ्यूचर तंग नहीं किया। अगर आप देखें तो जब वो मथुरा छोड़कर गए तो वो कहाँ चले गए, द्वारका की साइड जब गए, राइट। तो अब जब द्वारका गए तो मथुरा वासी उनको याद करते रहे, पर वो कभी मुड़कर मथुरा नहीं गए, मतलब वो इतने आगे बढ़ गए तो वो आगे ही बढ़ते रहे, राइट। तो उन्होंने सबको प्यार करने दिया, खुद न्यूट्रल रहे। यही हुआ ना, मथुरावासी उनको याद करते रहे, यशोदा माँ उनको याद करी, सब कुछ हुआ। ये नहीं कि उनको याद नहीं करते थे, उनकी भावना हमेशा उनके साथ प्यार की रही, पर उन्होंने खुद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, राइट। अब अगर बॉडी में हम देखें तो हमारा क्या है, नीचे का हिस्सा क्या होता है, तमस। तो मेरा जो ये नीचे का बॉडी का पार्ट है वो तमस कहलाता है, बीच वाला पार्ट जो है, फेफड़े, पेट, ये ऑर्गन रजस, और ऊपर वाला पार्ट हमारा सत्व। मतलब अगर हमको, अगर हम इस तरीके से देखें तो हमको आजकल अगर सपोज पैर दुख रहे हैं और, तो मतलब कोई ना कोई तमोगुण हमने अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। तो वो अब हमको खुद से ही एनालाइज करना है कि मैं किस बात पे अटकी हुई हूँ, जो मेरे पैर दुखने शुरू हो गए, किस बात पे अटकी हुई हूँ, जो मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया, किस बात पे अटकी हुई हूँ कि मेरे नीचे के अंगों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, राइट। नीचे के अंग हो गए ना ये मलमूत्र का एरिया, जैसे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम एंड ऑल, तो आपको ये
खुद से अब चेक करना कि किस भाव पे अटके हुए हैं, हमने किस भाव को इतना एक्सट्रीम पे उसको पकड़ के रख लिया है कि हम तमोगुनी हो गए हैं उसके लिए। तो अगर मैं उस भाव को पढ़ के उससे रिलीज कर देती हूँ, तो मेरी वो प्रॉब्लम्स, बॉडी की प्रॉब्लम्स अपने आप ही कम हो जाएंगी। राइट। तो ये इस तरीके से हमारे ऊपर नीचे तीनों गुण हैं। तो सत्व क्या है? प्रेम भावना, आनंदमय, शांत स्वभाव, सद्गुण और शुद्धता। रजस पैशन है, इच्छा और कामना। राइट। अब रजस इच्छाएं हम सब में है, घर बनाने की, कोई वस्तु बनाने की, है ना, बेबी बनाने की। तो इच्छाएं होना ठीक है। और अब यही इच्छा को अगर आप लें, कई बार हमारा क्या होता है कि कई बार हमारी इच्छा ये बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, इतनी हो जाती है कि हम उसके लिए वॉयलेंट हो जाते हैं, या चाहिए ही चाहिए। हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि नहीं मिलेगी तो जैसे मैं, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर कृष्ण जी ने क्या बोला कि हमने रिजल्ट के साथ नहीं जुड़ना है, सिर्फ मेरा कर्म पे अधिकार है। तो मतलब इच्छा रख सकते हैं, कर्म, कामना रख सकते हैं, पर कामना का अधिकार मतलब कामना पूरी होगी या नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो अगर हम उस कामना को पूरी करने के लिए एकदम वायलेंट होते जा रहे हैं, बहुत परेशान होते जा रहे हैं, अपने मन को परेशान कर रहे हैं, तो क्या हो गया? मतलब ये ही रजोगुण धीरे धीरे क्या हो गई, उसकी अति हो गई। अति होते ही क्या हो गया? बस। राइट। तो रजस का दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि आजकल जैसे कई लोग क्या है, एक मकान, दो मकान, तीन मकान, चार मकान बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं। चार पांच बनाए, उसके बाद उसको एंजॉय कर रहे हैं, इट्स ओके। पर धीरे धीरे क्या है कि नहीं, बना नहीं है, ये ही एक पैशन बन गया है। इतना पैशन वो इतना एक्सट्रीम पर हो गया है कि वो क्या बन गया? तमस बन गया। तो मतलब रजोगुण ही बहुत ऊपर बढ़ता जाता है, उसकी अति हो जाती है, तो क्या हो जाता है? वो तमस का कारण बन जाता है। तो तमस क्या है? आलस, नींद, इमोशंस, रोना पिटना, गंदी बात, अच्छी बात, जो इस उलझन में फंसे रहते हैं हर समय। नहीं नहीं, दही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि दही रात को खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब अपने बॉडी को, अब हमने ये समझ लिया हुआ है कि क्षेत्र में ये हिस्सा क्या है, क्षेत्र में हमारा ये हिस्सा तो राहु है और केतु नीचे की बॉडी है। तो जो मैंने बोला वो बॉडी ने फॉलो किया। तो मैंने ये बोल दिया कि भाई इस तरह खाना खाने से ऐसे हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ? बॉडी ने फॉलो कर लिया कि रात को दही खाने से ये प्रॉब्लम होगी। और वो किसने फॉलो किया? क्योंकि हम ही अगर अपनी स्टोरीज के हिसाब से समझे, तो हमारे में बोला जाता है कि चित्रगुप्त सब कुछ नोट करता है। तो मतलब मेरे अंदर का चित्रगुप्त ने नोट कर लिया कि दही खाने से ये शरीर को रात को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब क्या होगा? बॉडी ने फॉलो कर दिया। केतु का काम तो सिर्फ फॉलो करना है। इसलिए कहा जाता है ना, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग या पावर ऑफ पॉजिटिव सेइंग, कि अगर हम जैसा बोलेंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो इसीलिए हमको अपने अंदर की रेजिस्टेंस को रिमूव करना होगा। हम लोग हर बात के साथ, कई लोगों का आप अगर स्वभाव देखेंगे, हर बात के साथ कोई ना कोई रेजिस्टेंस उनके अंदर होता ही होता है। कोई काम कार्य शुरू होने वाला है, उसके साथ कुछ ना कुछ अड़चन वाला कार्य, वो पॉइंट रेज कर देते हैं कि वहां जा रहे हो सकता है ऐसा हो जाए। मतलब क्या हुआ? आपने रेज कर दिया, अब अपने मुंह से बोल दिया, तो वो क्या हो गया? अब आपके साथ अड़चन साथ में हो गई, क्योंकि वो बॉडी जो फॉलो कर रही है उसके साथ वो क्या कर रही है? अब उसको 100% नहीं फॉलो कर रही, उस अड़चन के साथ मतलब कुछ परसेंटेज उसका भी फॉलो कर रही है। तो इसलिए रेजिस्टेंस, अपनी बातों की रेजिस्टेंस को हटाने के लिए अवेयरनेस बढ़ाइए। तो लिस्ट बना के देखिए कि हमारे अंदर क्या क्या रेजिस्टेंस है, हम किस किस जगह पर अटकते हैं बिना बात के। उन रेजिस्टेंस को रिमूव करिए। और तमोगुनी जो होते हैं उनमें सबसे पहले विटामिन डी और विटामिन बी खराब होना शुरू हो जाता है। वो लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, ड्राई स्किन, शरीर की खुजली, कोई ना कोई प्रॉब्लम में रिजिड हो गए हैं, पकड़े हुए हैं उस बात को। तो एसिडिटी प्रॉब्लम, ये सब क्या है? तमस के अवगुण होने की वजह से है। इसमें रेमेडी यही है, प्रेम बढ़ाओ, मित्र बनाओ। मित्र का मतलब ये नहीं है कि हमें मित्र बनाओ और उसके ऊपर
मित्र मतलब जिसके जो हमारे को इस चीज से निकालने के लिए हेल्प करे, जो मुझको समझ गया और मेरे को इस तरीके से बता सके, उस टाइप के मित्र बनाओ, मतलब सच्चे मित्र कह सकते हैं। और तमस मतलब मैग्नीशियम की कमी होती है बॉडी में। राइट, मैग्नीशियम आपको केला से बहुत अच्छे से मिलता है। तो अगर कई बार माइंड बहुत ज्यादा तंग कर रहा हो ना, इमीडिएटली केला खाइए, वो डिप्रेशन को रिड्यूस कर देता है। केले में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम अमाउंट। राइट, तो तमस का हमारा क्या है, मैग्नीशियम की कमी। तमस का एक एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से समझे हैं। अ, एक लेडी जनरल में है, एक फैमिली है, लेट इट बी। अब वो फैमिली में लेडी जो है जॉब करती है, हस्बैंड भी जॉब करता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इन लॉज घर में है, एक जॉइंट फैमिली है। और वो लेडी खाना बनाई और उनको सास ने उनको कह दिया कि तुमने ये ऐसे किया, तुमने वैसे किया। अब वो लेडी उस समय लेट इट बी दुखी है, वो दुखी है और उस बारे में सोचती 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 रूम में घुसी। और वो रूम में घुसी तो हस्बैंड ने बोल दिया कि बटन नहीं लगा हुआ कमीज पर। और उसको लग रहा है, अब उसके अंदर क्या हो गया, दूसरी प्रॉब्लम। अभी तो प्रॉब्लम सास ने ये कहा है वो चल रहा था, साथ में अब क्या शुरू हो गया, हस्बैंड तो समझता ही नहीं है, हर समय कार्य देता रहता है। प्रॉब्लम और चिंता बढ़ गई। फिर उतने में बेटा आया, मम्मी 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 पानी की बोतल कहाँ है, ये है वो है। अब वो ये तो बेकार है। अब उसकी तमस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समझ रहे हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ानी है। अब वो इसी टेंशनों को, वो टेंशन क्या हो गई कि जो सिर्फ अभी सासू माँ के साथ प्रॉब्लम थी, अब उसको हस्बैंड में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बच्चे में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अब वो उसी भाव से ऑफिस की तरफ निकल गई। ऑफिस में जाके क्या है, उसको मीटिंग अटेंड करनी। अब वो शरीर तो ले गई मीटिंग में, पर उसका माइंड कहाँ है, इन सब बातों में, कि मदर लॉ ने ये कहा, हस्बैंड भी नहीं सुनता है, बच्चे तो हैं ही बेकार। और वो मीटिंग में क्या अपनी एनर्जी इनपुट देंगी, इमेजिन कीजिए। कोई इनपुट नहीं है, एनर्जी इनपुट तो बेकार हो गया उस समय। तो इस हिसाब से हमको समझना है, हमें अवेयरनेस बढ़ानी है। और उसकी टेक्निक 5 4 3 2 1, ये सब टेक्निक्स जो मैंने लिखी हैं और अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाई है एंड ऑल। सी, जो भी चीज है, अगर आप अपनी बॉडी के लिए ठीक करना चाहते हैं, तो आप उसको लिख कर, अगर आपके अंदर कोई गलत भाव है, उसको लिख कर उसको खुले आकाश में जलाना, ये भी मैंने एक बार एक्सरसाइज बताई थी। उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिमूव हो जाएगी। क्योंकि मैंने हाथ क्या बताया है, ये हाथ जो है, ये हार्ट का एक्सटेंशन है, दिल का। और दिल का ये हाथ एक्सटेंशन है। तो इस हाथ से हमने लिखा, तो मतलब दिल से वो गुबार निकाल दिया कागज में, और उस कागज को मैंने खुले आकाश में जला दिया। आकाश में धुएं की तरह वायु में वापस चला गया, आकाश में मिल गया। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर से कम कर सकते हैं। दोबारा आ गई, दोबारा लिख के करिए। एक टाइम पे आपको पता चलेगा, वैसे तो लिखते लिखते ही ऐसा होने लग जाता है कि आपका मन नहीं करता दोबारा उस प्रॉब्लम को याद करने के लिए। तो हम अपने तमस को, रजस गुण को, जो भी हमें प्रॉब्लम तंग कर रही है, मतलब रजस अगर बढ़ता जा रहा है वो तमस बन गया, तो इन सबको हम अपने लिख कर उसको जलाकर रिमूव कर सकते हैं। इसलिए अब क्या है, विनम्रता भाव और ये सब हमने पढ़ा था ना, तो ऑटोमेटिकली क्या है, अब अगर युगों के हिसाब से ले, तो सतयुगों, फिर आपका त्रेता युग आया, सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर उसके बाद क्या आया, हमारा द्वापर युग आया, और उसके बाद कलयुग। अब कलयुग का मतलब ही यही है, तामस। शास्त्रों में कलयुग लिखा हुआ है, कल, ए और फिर कल, मतलब अकेले अपने बारे में सोचने वाला। ए मतलब सिर्फ कल, और कल की चिंता करने वाला। तो वहां पर ए कल लिखा हुआ था उसको, और वो करते करते कल युग ही सिर्फ नाम रह गया। अदरवाइज शास्त्रों में 4 युगों का बारे में जब बताया हुआ था, तो इस तरीके से बताया हुआ था। तो सत्य युग में क्या था, मतलब वो सभी सिर्फ सत्य भाव में थे, जो हमने सतगुण देखा। फिर धीरे धीरे क्या आया, त्रेता युग। तो अब आपका क्या हो गया, ड्युअलिटी थोड़ी सी बढ़ गई। यहाँ पर अब त्रेता युग में क्या हो गया, आपके अंदर थोड़े थोड़े रजोगुण भी आने लग गए। राइट। अब
वो रजोगुण और सतगुण के बीच के साथ कार्य कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो ही बन गया है आपका द्वापर युग। द्वापर युग में क्या है, तमस भी ऐड हो गया। तमस ऐड हुआ। अब तभी तो है, अगर द्वापर युग में देखें तो हमारी महाभारत हुई, तमस ऐड हो गया तभी तो था कि दुर्योधन जी नहीं, मेरा ये राज्य तो सिर्फ मेरा ही है। तो धीरे धीरे मतलब क्या है, मेरा, मैं के भाव बढ़ने लग रहे हैं। और उसके बाद ही क्या शुरू हो गया, कलयुग। कलयुग का मतलब ये भाव तीनों एक साथ, मतलब सिर्फ ही तमस रह गया। राइट। तो इसलिए कलयुग में क्या है, हमारे भाव में ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि प्रकृति की चेतना भी उस प्रकार की ही है कि वो युग ही ऐसा, मतलब सभी के मन इस प्रकार के हैं। अब अगर सब में से, हम में से कुछ लोगों के मन अब सत की तरफ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर सत की तरफ ज्यादा लोगों के मन बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रकृति की चेतना क्या हो रही है, बढ़ रही है सत की तरफ। तो प्रकृति की चेतना हमारे, हम सबके बिहेवियर से इकट्ठे, हम सबका ज्यादा खराब सोच वाले लोग हैं तो तमस है, थोड़े से कम है तो रजो है, बहुत ज्यादा है तो सत है। राइट। अब इस हिसाब से ही है, क्योंकि अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा क्या है, यही बॉडी हमारी, जैसे अगर हम लें तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 98.4। वो क्या है, एक बैलेंस है। तो हमको एक बैलेंस बनाकर रखना है अपने शरीर में तीनों गुणों का। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो क्या, वीकनेस। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फीवर। मतलब तमस को भी बहुत मत बढ़ाइए, रजो को भी मत बढ़ाइए, तो ऑटोमेटिकली क्या, बैलेंस मोड में रहिए, इन तीनों को बैलेंस रखिए। अब इस फोटो में देखिए तो यहाँ पर समझ समझा रहा है ना, रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी बोला था कि हर चीज में रेजिस्टेंस है। ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा। लो, दुनिया तो है ही बेकार। कुछ लोग कितना इस तरह बोलते रहते हैं। तो दुनिया के ही तो आप पार्ट हैं, तो आप भी बेकार हैं, इसका मतलब है ना। तो रेजिस्टेंस मतलब पत्थर अड़िग है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत रिजिड, मतलब तमस गुण ज्यादा है उनमें, पड़े हुए हैं, पास्ट में ही रहते हैं हर समय। वह क्या है, तमस गुण। फिर उसी में ही आपका क्या आ गया, कार्य करने की, मैं तो ये करके रहूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, हर समय मोशन में है ना, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो रजस। पर यही फिर आ गया, वो कार्य तो कर रही हूँ पर उसमें हार्मनी है, शांति है, कि हाँ ये करते हैं और जो अंजाम होगा देखते हैं। ये करते हैं, जो अंजाम होगा देखते हैं, मतलब सत्व बढ़ गया, रिदम में है ना, प्रकृति के रिदम में चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये है कि स्टोन, रजस के लिए खरगोश की तरह मन उछले जा रहा है, उछले जा रहा है, उछले जा रहा है। फिर सत्व में शांत है मन। राइट। अब रजोगुण मतलब जिम्मेदारी का बोझ। ठीक है। तमोगुण आत्मदोष की थकान। सतोगुण सही होने का अहम। तो जिम्मेदारी का बोझ, जो हम लोगों की आजकल जनरल हमारी फैमिली है, क्या है, रजोगुण ही है ना। पिता है तो उसके अंदर जिम्मेवारियां हैं, डॉल है। अब उसी जिम्मेवारी की वजह से वो एक बना रहे हैं, दो बना रहे हैं, तीन बना रहे हैं। तमोगुण में मतलब आत्मदोष, दूसरे की आत्माओं में अपना रीजन नहीं मान के दूसरे में दोष ढूंढते हैं, वो तमोगुनी है। जो दूसरों में दोष ढूंढ रहे हैं, मेरा ये इस वजह से हुआ क्योंकि उस सामने वाले ने ऐसे किया था, तो वो तमोगुनी। फिर सतोगुनी मतलब अपने में मस्त है, तो वो हो गया आपका सतोगुण। तो हमने जनरल टर्म्स में समझा कि हमारे अंदर रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है और सतोगुण क्या है। तो मेरे अंदर, इसका मतलब अगर मैं लूं तो मैं कह सकती हूँ कि रजोगुणी ब्रह्मा जी हो गए। मेरे अंदर का ब्रह्म तत्व, ब्रह्मा जी वाला तत्व, क्यों, क्योंकि इच्छाएं हैं, ये बनाओ वो बनाओ, ब्रह्मा जी ने इस चक्कर में सृष्टि बना दी ना, तो वो रजोगुणी हो गया। पर इसी के अंदर ही मेरे अंदर क्या है, दूसरा है, हाँ, इच्छाएं बनाई जा रही, बनाई जा रही, मतलब एक्सट्रीम होती जा रही हूँ, तो क्या हो गया, तमोगुनी हो गई। तो वही मेरे ब्रह्मा जी क्या हो गए, तमोगुनी हो गए। अब उसके बाद मैं उसको मेंटेन करने में लगी रहती हूँ कि चाहती हूँ जो चीज मैंने बना दी है वो डिस्ट्रॉय तो हो ही ना। पर हर चीज क्या होती है, उसकी एक लिमिट तो होती है ना। अगर कोई बैटरी भी लगाएंगे फोन पे
तो बैटरी क्या होगी, खत्म होगी, फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो हर चीज क्या होती है, विनाश की तरफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसीलिए बोला गया ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विनाश उसका होगा ही होगा। तो प्रिजर्व कर रही हूँ मैं, ऑपरेट कर रही हूँ उसको। राइट। तो अब हमारा, मैंने हर चीज बनाने में ही लगी हुई हूँ सिर्फ, तो तमोगुनी हो गई। फिर उसको प्रिजर्व करने में ही लगी हुई हूँ, तो मैं रजोगुनी हो गई कि हर समय चाह रही हूँ कि संभली रहे। वह पॉसिबल नहीं है। पर सतोगुनी हो गई कि ठीक है, अब इस चीज का टाइम ओवर हो गया है। तो दुखी नहीं हुई अगर वो चीज खराब हो गई, फोन खराब हो गया, नया ले लिया, इट्स ओके, क्योंकि इसका टाइम ओवर हो गया है। तो इस प्रकार से हमने तीनों गुणों को समझा। अब कल से हम इसके श्लोक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।